हेलो दोस्तों, जिंक्स के 13वें चैप्टर में तुम्हारा स्वागत है। इस चैप्टर में मैं जिंक्स मंगा के 21 और 22 चैप्टर को कवर करूंगी। तो चलो शुरू करते हैं। नर्स और हॉस्पिटल के आए हुए मिस कॉल से डान घबरा जाता है। कहीं दादी माँ की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। ये सोचकर घबराते हुए डान तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खुलता है तो देखता है कि जैक्योंग दादी माँ के पास बैठा था और दादी माँ मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी। वो ये देखकर चौंक जाता है कि जैक्योंग यहाँ कैसे। तभी दादी माँ डान को देखकर कहती है, मेरा पप्पी, तुम पहले से काफी दुबले हो गए हो डान। डान पूछता है, आप ठीक तो हो दादी माँ? दादी माँ कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जैक्योंग की ओर देखते हुए वो कहती है, तुम कितने हैंडसम, बड़े और ताकतवर हो और अच्छे इंसान भी लगते हो। काश मेरा डान भी तुम्हारी तरह हेल्दी और मजबूत होता। इस बूढ़ी औरत के साथ समय बिताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जैक्योंग कहता है, अरे नहीं, ये मजेदार था। डान मन ही मन परेशान हो रहा था कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। तभी दादी माँ डान से कहती है, डान तुम्हें तो अच्छा दोस्त मिल गया है, ये मुझे बहुत पसंद है। अच्छा है। तभी वहाँ नर्स भी आ जाती है और डान से कहती है, ओह तो आपका पोता भी आ गया। कल रात की परेशानी के बाद तुम्हारी दादी माँ बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें बार बार यहाँ आने के लिए कॉल कर रही थी। तुम्हारे दोस्त ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वो तुम्हारी जगह आ गया। तुम्हारी दादी माँ तो बहुत खुश हुई। कल रात तो हम सब बहुत डर गए थे, पर इस वक्त उन्हें इस तरह खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तभी डान जैक्योंग से कहता है, सर क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? जैक्योंग कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं जिम के लिए निकलने ही वाला था। तो दादी माँ मैं चलता हूँ। दादी माँ कहती है, हाँ बेटा जरूर, मैं तुम्हें यहाँ रोक के रखना नहीं चाहती। मुझे पता है कि तुम कितने बिजी रहते हो। जाने से पहले अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे हाथों को छू सकती हूँ? जैक्योंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हाथों को छू कर महसूस करने के बाद दादी जैक्योंग को थैंक यू कहती है। फिर डान और जैक्योंग दोनों बाहर आ जाते हैं। डान जैक्योंग से पूछता है, सर आप यहाँ कैसे? मैं जानता हूँ कि मैच की ट्रेनिंग की वजह से आप बहुत बिजी रहते हो। जैक्योंग कहता है, हाँ मैं जिम ही जा रहा था, रास्ते में ये जगह पड़ी तो सोचा यहाँ से होकर चलूं। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि तुम्हें होश ही नहीं था कि तुम्हारा फोन बज रहा है और तुम हमेशा कहते हो कि दादी माँ ये, दादी माँ वो। तो मैं देखने चला आया कि दादी माँ सच में है भी या नहीं। डान थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, फिर भी आपको ये सब नहीं करना था मेरे लिए। तभी जैक्योंग कहता है, तुम्हारे लिए नहीं किया, ये तो मैंने दादी माँ के लिए किया है। तभी डान कहता है, हाँ सही कहा, परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ और उस वक्त रात में चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तभी जैक्योंग गुस्से से कहता है, अगर तुमने फिर बीच में ऐसे कभी किया तो मैं उस चीज को इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। तभी डान कहता है, हाँ सर मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर डान अपने सिर को झुकाकर कहता है, आज यहाँ आने के लिए थैंक यू। बड़े दिनों के बाद मैंने दादी माँ को इतना खुश होते हुए देखा, सच में थैंक यू। तभी जैक्योंग वहाँ से जाने लगता है। तभी डान कहता है, मैं थोड़ा रुक कर आऊंगा। जैक्योंग कहता है, इवनिंग ट्रेनिंग सेशन शुरू होने से पहले ही आ जाना। डान दादी माँ के पास वापस जाता है। दादी माँ उससे पूछती है, जैक्योंग चला गया क्या? तभी डान कहता है, हाँ दादी माँ, वो बस अभी अभी गया है। आप ठीक तो हो ना दादी माँ? दादी माँ कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो तुम इस फाइटर के साथ काम करते हो? मैंने इतने सालों में इतना बड़ा, मजबूत और हेल्दी लड़का नहीं देखा था तुम्हारे अलावा डैनी बॉय। तभी डान कहता है, दादी माँ आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? क्या आपने बहुत टाइम तक बात किया? तभी दादी माँ कहती है, हाँ सदियों बीत गए मुझे किसी से ऐसे बात करते हुए। वो मेरी बातें अच्छे से सुन रहा था और बोलता भी बहुत अच्छा है। कितना काइंड और स्वीट लड़का है वो। तुम क्या कहते हो डान? डान चौंक जाता है। काइंड और स्वीट, ऐसी क्या बातें कर ली उसने? वो ऐसा सोचता है। तभी नर्स भी कहने लगती है, आप बिल्कुल सही कह रही हो, मैंने आज तक अपनी आंखों से कहीं भी इतना हैंडसम लड़का नहीं देखा। ऐसे चेहरे के साथ वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। तभी डान सोचता है, दादी माँ खुश है, इससे ज्यादा
और कुछ भी जरूरी नहीं। तभी नर्स कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, मिस्टर जू ने कुछ महीनों का तुम्हारे दादी माँ के हॉस्पिटल का बिल भी भर दिया। मुझे यकीन है फेस के साथ मिस्टर जू का दिल भी बहुत अच्छा है। डान फिर से चौंक जाता है, क्या हॉस्पिटल का बिल? उसने ऐसा क्यों किया? मैं तो बस एक ऐसा इंसान हूँ जिसका इस्तेमाल वो जिंक्स और फिजिकल थेरेपी के लिए करता है, और वो इतना रिच है। क्या अमीर लोग ऐसी ही चीजें करते रहते हैं? मैंने इसे नहीं कमाया। इतना सब करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसका एहसान ना मानूं। दूसरे दिन जैक्यूंग जॉगिंग के बाद जब घर आता है तो उसे फिश पकाने की स्मेल आती है। चिढ़ते हुए वो पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? डान कहता है, ओह हेलो, तुम वापस आ गए। मैं बस ब्रेकफास्ट बना रहा था। मैंने देखा कि फ्रिज में काफी सामान पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूं। तभी जैक्योंग कहता है, तुमसे किसने कहा था बनाने के लिए? मेरे खाने का ख्याल रखने के लिए मैंने न्यूट्रिशनिस्ट रखा है, तो तुम मेरे पूरे किचन में मछली की बदबू फैलाना बंद करो, वो भी सुबह सुबह। तभी जैक्योंग की नजर टेबल पर जाती है जहाँ पर अलग अलग तरह की डिशेस रखी हुई थी। तभी डान कहता है, क्या तुम इसे एक बार ट्राई करोगे? अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा तो तुम जो कहोगे मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट में वही दूंगा। जैक्योंग डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालता है तो उसे वो काफी टेस्टी लगता है। वो डान से पूछता है, तुम खाना बनाना जानते हो? डान कहता है, हाँ, ये मैंने दादी माँ से सीखा है और मैं इसके बारे में स्पोर्ट्स साइंस एंगल के नजरिए से भी स्टडी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे डाइट की जिम्मेदारी भी ले लूं। तो बताओ कैसा बना है? जैक्योंग खाते खाते कहता है, सच में? कहीं इसे तुमने खरीदा तो नहीं? डान कहता है, नहीं नहीं, मैंने इसे खुद बनाया है। मैं जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे इस सब को चुकाने में काफी वक्त लगेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पीक कंडीशन में हमेशा रहो, तो मैं इसमें तुम्हारी हर तरह से मदद करना चाहता हूँ। और एक बार फिर से थैंक यू दादी माँ के हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं पूरे पैसे पे कर दूंगा। जैक्योंग जिस तरह डान को ट्रीट करता था उससे डान बहुत डर जाता था, इसलिए अब तक वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, लेकिन अब वो वर्ल्ड के नंबर 1 एथलीट का अच्छे से ध्यान रखना चाहता है, उसके बदले में जो जैक्योंग ने डान के लिए किया है। जैक्योंग ब्रेकफास्ट खत्म कर लेता है और डान से कहता है, तुम रोज मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना इसी तरह, लेकिन मुझे मैच के दिन सिंपल डिशेज ही चाहिए। डान हाँ में जवाब देता है। डान की नजर प्लेट पर जाती है। वो देखता है कि सारा खाना सफाचट हो गया है। वो सोचता है कि लगता है उसे खाना पसंद आया। वो सोचता है कि वो कर्ज में बहुत ज्यादा डूब चुका है, फिर भी मैं जितना हो सके उतना काम करूंगा। मुझे कुछ बुक्स खरीदनी चाहिए, MMA ट्रेनर का सेमिनार अटेंड करना चाहिए। डान अपने आप को बेहतर बनाना चाहता था ताकि वो जैक्योंग के काम आ सके। इसके बाद हम जिम में चलते हैं। जिम में कोच सभी से कहता है, इवनिंग ट्रेनिंग शुरू होने से पहले कुछ खा लो। डान बर्गर खा रहा था। बाकी MMA फाइटर्स उसे देखकर लार टपकाने लगते हैं। डान उनसे पूछता है, तुम्हें भी एक बाइट चाहिए? तभी कोच कहता है, नहीं नहीं, आने वाले मैच के लिए उन्हें वजन कम करना है तो वो ये सब नहीं खा सकते। तभी डान कहता है, तब तो हमें अलग अलग बैठकर खाना चाहिए। कोच कहता है, नहीं, इनको कोई जरूरत नहीं है। वजन कम करना इनके जीवन का एक हिस्सा है और बहुत जरूरी है। लगे रहो बॉयज। उन लड़कों को खाने के लिए सिर्फ सलाद दिया गया था। हमारा जैक्योंग तो सिर्फ एक केला खा रहा था। बर्गर की महक से वो तीनों ललचाए जा रहे थे। कोच उन्हें डांट देता है, याद रखना, चीटिंग करोगे तो जिम से बाहर निकाल दिए जाओगे। वो तीनों फिर भी कह रहे थे, वजन कम करने से तो मुझे नफरत है। ये सलाद भी कितना गंदा है, मैं नहीं खा सकता। डान सोचता है, मैं भी सलाद खाना चाहता हूँ। तभी पोटैटो जैक्योंग की ओर देखता है। वो हमेशा जैक्योंग से बातें करने के बहाने ढूंढता रहता है और जैक्योंग को देखकर ब्लश करता रहता है, पर उसे ऐसा मौका मिल नहीं पाता। तो इस वक्त वो जैक्योंग से पूछता है, जैक्योंग ह्योंग, आप इन दिनों क्या खा रहे हो? ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, तो आप कुछ बता दो। तभी जैक्योंग कहता है, ब्रेकफास्ट जो भी डान बना दे। बाकी लड़के ये सुनकर चौंक जाते हैं। डॉग डान, क्या तुम रोज सुबह जैक्योंग के घर ब्रेकफास्ट बनाने जाते हो? तभी जैक्योंग कहता है, डॉग डान मेरे घर पर ही रहता
है। सब लोग शॉक में चले जाते हैं। डान को खांसी आ जाती है। डान को ये उम्मीद नहीं था कि वो ऐसे ही सबको बता देगा, वो भी इस तरह। तभी कोच कहता है, क्या तुमने हमें क्यों नहीं बताया? क्या ये सच है? डान कहता है, हाँ ये सच है। पोटैटो कंफ्यूज था और बाकी लड़के कहते हैं, ओ मैन, मैं जेलस हूँ। जैक्योंग ह्यूंग का घर कितना बॉम्ब जगह है। क्यों, क्या हम भी रह सकते हैं? मुझे देखना है। तभी दूसरा कहता है, डूड, मैंने सुना है वहाँ स्विमिंग पूल भी है। फिर तीसरा कहता है, क्या कहते हो? चलो ह्यूंग के घर को अपना होम बेस बनाते हैं। समर ट्रेनिंग वहीं करेंगे, ठीक है? तभी जैक्योंग कहता है, चुपचाप खाना खाओ, इडियट्स। सब चुप हो जाते हैं। तभी एक फिर कहता है, ह्यूंग अपने घर पर किसी को बुलाना ही नहीं चाहते। जैक्योंग इग्नोर मारता है। डान शर्माते हुए मुस्कुरा रहा था और पोटैटो असमंजस में पड़ा हुआ था। ये दोनों साथ में रहते हैं। तो दोस्तों, चैप्टर 22 यहीं पर खत्म होता है। तुमको क्या लगता है पोटैटो के बारे में? कमेंट करके बताना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही और कहानी के लिए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।